आज हम लोग संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है संज्ञा के भेदों को सोदाहरण लिखे। संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2017 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा जो दिया जाता है, संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्ति के लिए हम लोग किसी का नाम ले सकते हैं। जैसे में होगा हमारा राम। वस्तु में हम लोग किताब ले लेते हैं, किताब। जाति के लिए हम लोग हाथी ले लेते हैं, हाथी से पूरी जाति का बोध होगा, हाथी। और स्थान के लिए हम लोग बेदौलिया। ये हमारा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बारी बारी से इन संज्ञा को हम लोग देखेंगे। पहला हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पहला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है कि जिस शब्द से जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है जिस शब्द से जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। जिस शब्द से जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर ले ले हम लोग, तो जैसे में क्या होगा हमारा, जैसे होगा गाय, हाथी, कुत्ता इत्यादि। ये हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगला हमारा जो दूसरा नंबर है वो हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है कि जिस शब्द से
किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हमारा किसी खास व्यक्ति का बोध होगा, जैसे अरुणोदय, यह हमारा खास व्यक्ति है। और दूसरा में खास व्यक्ति हमारा हो जाएगा अमृत और जयंत। और स्थान हमारा क्या हो जाएगा, बेदौलिया। खास स्थान हो गया हमारा बेदौलिया। ये सब क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे नोट करें। इसके बाद हमारा आता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक के बाद आता है हमारा भाववाचक। तीसरा नंबर पर हमारा क्या आता है, भाववाचक। तीसरे जो नंबर है वो हमारा किसका है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा नंबर हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में होता है कि जिस शब्द से भावों का बोध होता है, जिस शब्द से भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का परिभाषा दिया जाता है, जिस शब्द से भावों का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, किसी के भाव के लिए हम लोग क्या प्रकट करेंगे, हम लोग हंसी, खुशी, सुख, दुख और कष्ट, ये हमारा क्या व्यक्त करता है, भाव व्यक्त करता है। हंसी, खुशी, सुख, दुख और कष्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है हमारा। तीसरा के बाद हमारा चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर क्या है, समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का दिया जाता है परिभाषा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा व्यक्तियों का समूह में हम लोग विद्यार्थियों का समूह ले सकते हैं। जैसे में विद्यार्थियों का समूह। वस्तु हमारा कह रहा है अंगूर का गुच्छा। भेड़ों का झुंड इत्यादि। यह हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पांचवा और अंतिम हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा और अंतिम क्या है हमारा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या परिभाषा दिया जाता है कि जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से माप या तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सिंपल में समझ जाए तो जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग किसको मापते हैं? दूध, घी, तेल, पानी इत्यादि। ये हमारा संज्ञा का परिभाषा और उसका जो पांचों भेद है उसका उदाहरण सहित है। इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।